तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज का नया टॉपिक है। नया टॉपिक आप थंबनेल में देख लिया होगा। टॉपिक का नाम है हमारा समानुपात। समानुपात हम इसको रेशो भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत बेसिक से एंड एडवांस तक समझेंगे। वो सारे टिप समझेंगे जो आसान बना देते हैं क्वेश्चन को। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आता है, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल पहुंचाने वाली, क्योंकि मैथ हमेशा सेम होता है। आप कभी भी ये मत सोचना कि एसएससी जीडी का मैथ अलग आएगा या कोई अलग अलग एग्ज़ाम का थोड़ा लेवल बढ़ा देता है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। तो आप कभी भी माइंड में ये फिक्स करके मत पढ़िए। कभी भी कहीं वीडियो मत देखिए कि मैं जीडी के लिए स्पेशल देखूँ, क्योंकि मैथ सारा सेम होता है। अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप डेफिनेटली कभी भी धोखा नहीं खाओगे। आप कोई भी एग्ज़ाम देना, आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा इसका लेवल बढ़ा देगा, थोड़ा इसका लेवल हाई कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो ये रहेगा जो यहाँ पे मैं बोर्ड पर बताऊँगा। तरीका तो वही रहेगा, थोड़ा लेवल बढ़ा देगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देगा, लेकिन थोड़ा तरीका चेंज कर सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा, जो तरीका बनाने का होगा, वो हमेशा सेम होता है। इस बात को आप बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेव कर सकते हो। तो आप कोई भी गवर्नमेंट एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप पूरा वीडियो वॉच करते हो तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर प्रॉफिट दिखने वाला है, आपको अपने अंदर इम्प्रूव आ जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ देख लोगे किस तरीके से क्वेश्चन बना, तो भी आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हो तो आप टॉपिक बाई ही चीज़ें देखो। कहीं पे भी जाएँ आप, मेरे यहाँ पे चाहे आप कहीं पे भी पढ़ना, टॉपिक बाई पढ़ना। अगर आप टॉपिक बाई पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपका मैथ कवर हो जाएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें क्या देखो, इसमें कुछ बेसिक बताने को है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप इसको सही से सीखना चाहते हो, अगर आप इसको मेरी वीडियो को 2 बार देख लेते हो तो आप इससे क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना। अगर आप रिपीट करके वीडियो को देख लेते हो तो आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी है एंड मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाना है। मैं एक एक पॉइंट समझाऊंगा, जो इस बोर्ड पे लिखूंगा उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से बना एंड वैल्यू किस तरीके से रखनी है। अगर वो चीज़ आपको पता चल जाए तो आप मैथ में बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर बना सकते हो अपना। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी हेल्प करने की। बिल्कुल, यदि 21 चॉकलेट को अनुपात में, मतलब इतने के अनुपात में रखा जाता है, 5:2 के अनुपात में साझा किया जाए तो छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट होगी, क्या होगी। आपने क्या है, डैश में को फिल करना है जो भी हमारा ऑप्शन सॉल्व करके है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या कर देना होता है, टोटल यहाँ पे निकाल लेंगे। टोटल चॉकलेट हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि 21 है हमारी। 1 मिनट हम वाइट कर रहे हैं, 21 लिख लेंगे। एंड क्या करना होता है, एंड करना होता है इन दोनों को जो अनुपात में दिया गया है, एंड इनको सम करना होता है। सम यानी कि इनको दोनों को प्लस करना होता है। जो हमारा प्लस होता है उसको हम रखते हैं मल्टीप्लाई में, यानी कि बट्टे में रखते हैं, सॉरी बट्टे में रखते हैं, यानी कि भाग में रखते हैं। एंड जिसका हमसे साझा पूछा जाता है, जिसकी साझेदारी हमसे पूछी जाती है, उसको मल्टीप्लाई में रखते हैं। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस लैंग्वेज से क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे। बस लौट फेर के थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देता है, थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैथ सच में सीखना चाहते हैं, अगर मैथ आप सच में अच्छे से पकड़ना चाहते हो क्वेश्चन को, तो आप मेरी वीडियो को डेफिनेटली फॉलो करना, क्योंकि मैंने हर बात पॉइंट्स में बतानी है, आपको एक एक बात बतानी है। बिल्कुल। तो फटाफट कर दो। दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के 7 हो जाएगा। 7 मैं रख दूंगा। किससे पूछा, छोटी हिस्सेदारी पूछी, यानी कि छोटी हिस्सेदारी मुझसे पूछी गई है। छोटी हिस्सेदारी इसमें से कौन सी 2 होगी, हमसे क्या 2 का मान पूछा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने 2 को रख देना है, एंड करना है। 7 या 21 होता है, डेफिनेटली होता है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे मिलेगा 6। 6 इज़ द राइट आंसर। 6 इज़ द राइट आंसर। समझ में आया। मैं एक बार एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। जो यहाँ पे हमारी टोटल संख्या दी होती है उसको हमने रख देना होता है, एंड हमसे जिसकी साझेदारी हमसे पूछी जाती है उसको हम मल्टीप्लाई में रखते हैं। एंड जो इनका अनुपात दिया होता है उसको दोनों को सम करके, यानी कि दोनों को प्लस करने के बाद आपने क्या करना, बटे में रख देना होता है, यानी कि भाग में रख देना होता है। देन आपने काट देना होता है। उसके बाद आपने जिसकी साझेदारी पूछी जाती है उससे आपको एक बार मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाता है। चलो आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करते आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए बी सी के बीच 11 52 रुपये का नुकसान, यानी कि नुकसान होता है 7-8 के अनुपात।
अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो ए का हिस्सा क्या होगा? इसमें देखो लैंग्वेज थोड़ी चेंज पूछ ली, एग्जाम में आपको लैंग्वेज चेंज थोड़ी पूछ सकता है, लेकिन आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि आपने क्या अपने माइंड में ये सेव नहीं करना कि उस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। थोड़ी इसमें लैंग्वेज चेंज है, बस आपने लैंग्वेज को समझ लेना है। इसमें का एक हिस्सा पूछा है, उसमें क्या पूछा था? उसमें पूछा था आपसे छोटी हिस्सेदारी पूछी थी, यानी कि इसमें छोटी हिस्सेदारी पूछी थी, बट थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें पूछा है ए का हिस्सा, तो सेम आपको प्रोसेस कर देना है जो हम अभी करके आए थे। बिल्कुल सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वो ही होगा, हम सबको टोटल लिख लेंगे जो वैल्यू हमारी दी गई है। एंड क्या करना है? एंड इनको सम करना है, जो हमारा इसमें अनुपात दिया गया है सबको सम करना है। तो 15 हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा। हमें क्या करना है? 24 को बट्टी में रख देना है। एंड किसकी हिस्सेदारी पूछी गई हमसे? ए की हिस्सेदारी पूछी गई। ए का हिस्सा निकालना है। जिसका हिस्सा निकालते हैं, जिसकी हिस्सेदारी निकालते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई में रखते हैं, यानी कि गुणा में रखते हैं। तो ए का पूछा, ए का हिस्सा हमारा 7 हो जाएगा। हमसे 7 का मान पूछा है, तो 7 नेट हमको 7 मल्टीप्लाई में रखना होगा। आप काट दो, 24 का 96, 4 4 96 हो जाएगा। बचेगा आपका 51, 8 बार में कट जाएगा, 48 बार में कट जाएगा डेफिनेटली 24 से। 11 52। आपने क्या करना है? आपने इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 7 होते 56 के 6 हो जाएंगे, 56 के 6 लिख देंगे। हाथ में कितना बचेगा? 5 बचेगा। एंड 28 में 5 को ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? जो ऑप्शन में दिख रहा है आप उसको डेफिनेटली टिक कर सकते हो। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर आप सच में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मैथ बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। मैं पूरी हेल्प करूँगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा जो आसान बनाते हैं क्वेश्चन को। लेंदी भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन जा सकता है, एलसीएम से भी किया जा सकता है क्वेश्चन को, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से एंड शॉर्ट में करना। इतना तो आप डेफिनेटली कर ही दोगे। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, जो हिस्सेदारी हमसे पूछी जाती है, टोटल हमसे पूछा जाता है, हमने टोटल रख देना होता है। देन जो अनुपात में दिया होता है उनको हमने सम कर देना होता है। सम करने के बाद उनको हमने भाग में रख देना होता है। जिसकी हिस्सेदारी हमसे पूछी जाती है उसको हम गुणा में रखते हैं। जैसे मुझसे हिस्सेदारी पूछी गई ए की, तो ए का अनुपात कितना? ए का अनुपात 7 है। 7 को मैंने यहाँ पे रखा, मैंने इसको काटने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे मेरा आंसर मिल गया। इतना आप कर दोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपका आगे भी बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। बिल्कुल मैथ की गारंटी मैं ले रहा हूँ, डेफिनेटली मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा आपकी, डेफिनेटली। ओके, एक धनराशि को ए बी और सी के बीच अनुपात हमारा इतना दिया गया है 5 7 11 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। यदि बी को ए से 1500 अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा क्या होगा? इसमें थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी, इसमें बस लैंग्वेज का चेंज कर दी। इसमें इतने से ज़्यादा पूछा गया, अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा पूछा गया। तो हमने क्या करना है? सेम इसका प्रोसेस लगा देना है जो अभी हम लगाते आए थे। टोटल कितना है? टोटल हमने 1500 रुपये लिख लेना है। 1500 यहाँ पे लिख लेना है। एक मिनट में वाइट करता हूँ। 1500 समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। 1500 लिख लेना है, यानी कि मैंने ये वैल्यू लिख ली। एंड क्या करना है? एंड मुझे क्या करना है? ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है? 2 यानी कि अधिक है तो आपने क्या करना है? इसको ना 2 से आपने काट देना है, 2 से इसको काट देना है। और बट्टे में पूछा किसका है? बी का। बी का हिस्सा क्या है? बी का हिस्सा हमारा 7 हो जाएगा। बी का हिस्सा 7 हो जाएगा तो हमें बी का हिस्सा निकालना है। यानी कि ए बी से अधिक है तो आपने क्या करना? 2 को बट्टे को नीचे रखना है, बट्टे को 2 में, 2 बट्टे नीचे रखोगे। एंड बी का हमसे पूछा है, बी को हम रख देंगे गुणा में, एंड काट देना है। सो इससे आप काटोगे कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में, यानी कि 150 को आधा करोगे 75 एंड 0 आपका इधर हो जाएगा। आपने क्या करना? बस इसको ही मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 0 तो आपको सेम रखना पड़ेगा, 0 आपको सेम रखना पड़ेगा। 7 35 के 5 हो जाएंगे, 35 को 5 लिख जाएंगे। एंड बचेगा 3 आपका। एंड 7 3 7 चौक 48 को आप 49 में आप 49 में आप 3 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 52 मिलेगा। आपने क्या करना है? आपने 52 को यहाँ पे रख देना है। बस ये प्रोसेस है, कर लोगे। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बिल्कुल राइट हो चुका है। डेफिनेटली आगे बढ़ें। बिल्कुल हमने तो इसलिए लेके इसमें से 7 में से माइनस किए। आप ये वाले जो आप देख रहे हो
ये 7 में से हमने 2 को माइनस किया, यानी कि बी को ए से अधिक मिलता है, इसलिए हमने वी वाले हिस्से में से ए को हमने अधिक मिलता है तो हमने माइनस कर दिया। हमें कितना मिला? 2 मिला, जिसको हमने बट्टे में रख दिया। बट्टे में रखने के बाद हमने इससे काट दिया एंड इसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर दिया बी वाले हिस्से से, तो बी का हिस्सा में निकल आया। डेफिनेटली समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डेफिनेटली आपको ऐसी वीडियो में बने रहना है। अगर आप सच में मैथ सीखना चाहते हो तो आपके लिए सच में आप देख रहे होगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो। यदि 10,400 को 10,400 रुपये को PQR के बीच इतने अनुपात में रखा जाता है के अनुपात में तीनों के बीच विभाजित किया जाता है, तो Q का हिस्सा क्या होगा? रुपए में होगा। रुपए में हमें बताना है। रुपए में जैसे कि आप क्वेश्चन ऑप्शन में भी देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली निकाल लेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है? सबसे पहले इनका अनुपात लिख देना है। जिस तरीके से बोला है उस तरीके से लिख लेना है, यानी कि जिस तरीके से बोला है आपने उस तरीके से लिख लेना है। जिस तरीके से बोला आपने सेम उस तरीके से लिख लेना है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उस तरीके। आपने क्या करना है? आपने इनका एलसीएम ले लेना है, इन तीनों संख्याओं का। इन तीनों संख्या का जो एलसीएम आएगा उस संख्या से आपने क्या करना है? आपने इनसे मल्टीप्लाई कर देनी है, सेम तीनों से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम इनका निकालते हैं। ये 30 यानी 15 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। डेफिनेटली 30। तो 30 से हमने क्या करना है? 30 से हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। 30 से हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। 30 तीनों में मल्टीप्लाई कर दोगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। हम नीचे करके लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, हम नीचे करके लिख देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम 2 था हमारा एंड कितना था? 1 5 था एंड 1 6 था। अब करना है इसमें आराम से, आप करते हैं मल्टीप्लाई आप समझ जाना। मल्टीप्लाई करते हैं अब 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेफिनेटली सारे में आप कर देना, अपनी बुक्स पे भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। काट देना है इसको, बस इतना ही खेल है इसमें। काट दो इसको, बिल्कुल आप काट दोगे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये कितने से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा, यानी कि 15 से। 15 एकम 15 हो जाएगा। 15 एकम जिस तरीके से पहले हुआ है आपने नीचे लिख देनी है। 15 एकम 15 एंड इसको काट देना है। कितने से काट दोगे इसको? 5 यानी कि 6 से काट दोगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 एकम 6 हो जाएगा। 6 एकम 6 हो जाएगा। अनुपात लगा देना है बीच में, ठीक है। आगे काटना है 5, यानी कि 6 पंजे 30 होते हैं, तो 5 आपका 5 अनुपात आ जाएगा यहाँ पे। तो ये अनुपात में आ चुका है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन थोड़ा पकड़ में आ चुका है यहाँ पे। आपने क्या करना है? ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की हमें नीड नहीं है, तो ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। डेफिनेटली मिटा देते हैं ऊपर वाले को मिटा देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आपको वीडियो में बने रहना है। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, बिल्कुल। आगे क्या पूछा है? टोटल हिस्सा हमारा कितना है? टोटल हमारा है 10,400। बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है, सबको सम करना है और जिसका हिस्सा पूछे उससे हमने मल्टीप्लाई कर देनी, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। यानी कि आपका तो तीनों को मिलाओ कितना हो जाएगा? 21 21 5 26। 26 को हम बट्टे में रख देंगे, फटाफट बट्टे पे रख दो एंड जिससे पूछा उससे मल्टीप्लाई कर दो। किसका पूछा? हमसे क्यू का पूछा है। क्यू का हिस्सा क्या होगा? क्यू का हिस्सा यानी कि 6 से हमसे पूछा है। 6 को हम रख देंगे इसको मल्टीप्लाई में, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा? 4 गुना एंड 400 को अब 00 को डेफिनेटली आपको रखना पड़ेगा। जब आप 6 से 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 से 24 होता है, 24 होता है एंड 00 अपने हिसाब से लगा दोगे। क्यों लगा दोगे? क्योंकि 00 लगे तो आपने 00 लगा देना है। 6 चौक 24 00, इतना आप जानते हो कि बहुत बेसिक है ये, ठीक। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको? बी ऑप्शन में दिख रहा है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 100%। समझ में आया आपको? डेफिनेटली करना क्या होता है, ऐसे अनुपात में दिया हो, बट्टे वाले अनुपात में दिया हो, तो जो एलसीएम होता है, जो जिनका एलसीएम आए वो ऊपर वाली संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि हमने गुणा कर देना होता है। गुणा आप किस तरीके से कर सकते हो? आप इनसे काट सकते हो। मैंने इनसे काटा, इनसे काटने के बाद हमें ये अनुपात मिल गया। बात अच्छे समझ में आ रही है? बिल्कुल। इस बात को आप जानते भी होंगे कि किस तरीके से वैल्यू काट दिए थे। अगर मैथ में आप काटते हो वैल्यू तो काटने से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, आप इस बात को जानते होंगे।
बिल्कुल इस तरीके से मैंने काटा, काटने के बाद मुझे अनुपात ये मिला। सारे का जो भी यहाँ पे वैल्यू दी मैंने सम किया, सम करने के बाद मैंने इसको बट्टे में रख दिया, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ। टोटल हमारा कितना दिया होता है, टोटल हमारा 10,400 दिया होता, मैंने 10,400 लिख दिया, टोटल किया, टोटल मुझे 26 मिला। मुझे क्या क्यू का मान मुझसे पूछा गया था, क्यू का मान मेरा क्या था, क्यू का मान मेरा 6 निकला था, 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में बिल्कुल आया होगा, एक ही पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन बना एंड आप किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो, आप बहुत इजीली बना सकते हो। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा। इसमें क्या ग्राम में पूछा गया, ग्राम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। बिल्कुल यानी 50 ग्राम और 2 किलोग्राम में अनुपात में क्या अनुपात होगा, यानी कि इसमें पूछा है जो हमारा 50 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम में क्या अनुपात होगा। बस इसका ही खेल है, थोड़ा किलोग्राम को हमने ये ही समझना है, अच्छे से हम बताते हैं आपको बहुत इजीली। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है, 500 ग्राम लिख लेना है, 500 ग्राम आप लिख लोगे। बिल्कुल अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 2 kg। बिल्कुल तो आपने क्या करना है, 50 अनुपात लिख लेना है, 50 ग्राम, हम ग्राम को जी बना लेंगे एंड इसको क्या किलो यानी कि ग्राम में बनाना है। तो ग्राम में बनाने के लिए 2 यानी कि 2 किलो को ग्राम में बनाना है, तो आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देनी है, यानी कि गुणा कर देनी है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए आपको क्या करना, आप इन दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकते क्योंकि छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो इसको इसकी लेवल में लेके आना है, यानी कि इसकी लेवल में लेके आना है। तो आपको क्या 1000 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि ग्राम में लाना पड़ेगा, तब आपका आएगा। तो मैंने आप 1000 से इसकी गुणा कर दिया। बिल्कुल तो आप इसको काट सकते हो, काटने से कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चन में, आप जानते होगे। कितने से काट दोगे इसको, 20 से, यानी कि 2 से काट दोगे, 2 से कट जाएगा एंड डबल जीरो आप लगा दोगे, 1 जीरो लगा दोगे, इधर 50 से 1 जीरो लगा दोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो बस आपका इधर 2 बचा एंड ये 20 बचा। तो 20 दूनी 40 होते हैं, 20 दूनी 40 होते हैं, ये एक अपने आप में कट जाएगा। ये कितना आया, 1/40। 1/40 कौन से ऑप्शन में है, 1/40 जिस ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इतनी इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर इतनी इजीली आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बिल्कुल ग्राम में लिख देना है, ग्राम और किलो की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ग्राम हमेशा छोटा होता है। तो ग्राम में बनाने के लिए हमने क्या करना है, 1000 से इसकी गुणा कर देनी होती है। 1000 से मैंने यहाँ पे गुणा किया, मैंने 50 से इसको काट दिया, क्योंकि 50 कभी भी काटने से गलत क्वेश्चन नहीं होता है, आप इस बात को जानते होंगे। वैल्यू फॉलो कर लेती, यानी 10 से 2 बार में कट जाएगा और जीरो मैंने रख दिया। बिल्कुल उसके बाद मल्टीप्लाई किया, 20 दूनी 40 होते हैं और 2 अपने आप से एक बार में कट जाएगा। तो 1:40 डेफिनेटली आपका राइट आंसर हो चुका है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली एंड और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। बस आपको वीडियो में बने रहना है, अगर आप वीडियो में बने रहते हो तो आपका मैथ बहुत इजीली अच्छे से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। सबसे छोटा अनुपात हमसे पूछा है, यानी कि सबसे लीस्ट वैल्यू हमसे पूछी गई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमसे पूछी गई है, हमने निकाल देना है बहुत अच्छे से। तो आपने क्या करना, आपने इन क्वेश्चनों को अगर कम कर लोगे, यानी कि अनुपात जो हमारा दिया हुआ है आपने इनको कम कर लेना है। कम नहीं करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन कम कर लोगे तो आपका थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, बस ये प्रॉब्लम है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हमने कंपेयर करना होता है, जब हमने छोटा अनुपात हमसे पूछे सिर्फ उसमें वैल्यू की कंपेयर करना होता है। जब वैल्यू की हम कंपेयर करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन में तो कुछ क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं, हमें ऑप्शन से ही खेलना है। तो हम डेफिनेटली ऑप्शन से ही कंपेयर करेंगे। बिल्कुल तो हम लिख लेंगे पहले, सबसे पहले जो वैल्यू हमसे पूछा है हम सारी वैल्यू उतार लेंगे। 17/25 बट्टे, यानी कि आगे कितना दिया हुआ है, 25/15, यानी कि 15, 25/17 हो गया, 25/17 हो गया एंड 15/20 हो गया, 15/20 हो गया, 15/20 हो गया एंड 7/21 हो गया, 7/21 हो गया, 7/21 और 21/25, 21/25। बस इसका खेल होता है और कोई खेल नहीं। कंपेयर करो आप इसको, बस कंपेयर करने के बाद हमें आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल इन दोनों को कंपेयर करो, एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर, फिर इनको ऐसे ही कंपेयर करते आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ये कितने से कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, यानी कि 4
4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 से 9 बार में, 3 से 9 बार में इनको कंपेयर करोगे तो ये वाला आपका बड़ा हो रहा है। बस आपको इसको नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, 25 हो गया, 25 यानी कि इसको काट दो, 3 1 के अनुपात में काट दो, 3 1 के अनुपात में काट दो। इधर आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है एंड 4 कर दो। 4 के बाद छोटा करना होता है, कंपेयर करो उसको, फिर कंपेयर करो, फिर ये छोटा हो रहा है इसको काट दो, फिर इन दोनों को कंपेयर करोगे, यानी कि इनकी कैंची वाली आप कैंची वाली मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 17 से 51 हो जाएगा एंड 25 से कम 25, अगर 25 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 25 से कम 25 हो जाएगा। कौन सा आपका छोटा कौन सा है, छोटा जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। तो 25 यानी कि आपका ये वाला छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल आपका ये वाला छोटा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बेसिक है, ये तो आपको सभी बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ईजी कैसे कर सकते हैं। आपको आंसर तो फिर भी मिल जाएगा, आंसर फिर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको मैं ईजी तरीका बताता हूँ थोड़ा, जिसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। आंसर आपका ये आ जाएगा, आप रिपीट करके भी देख सकते हो, जो मैंने बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है बहुत ज़्यादा। करना क्या होता है वो आपने समझना है, बिल्कुल। आपने क्या करना है, अनुपात में इसको कर देना है, आप इसको छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा कर लो, छोटा करने से कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। कितने से कट जाएगा आपका, 1 से हो जाएगा एंड 7 3 21, 7 3 21, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। बस आपको रख देना है वैल्यू आप रखो साइड पे, 17 17 25 17 25 एंड 1/1 कितना है, 1/3, 1/3 हो गया, और 3/4, 3 इसको भी काट लो, 3/4 हो गया एंड आपका लास्ट में क्या होता, 21/25, 21/25। जो काटे वो काट दो और जो नहीं कटे उसको मत काटो, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे लेवल में यानी परसेंटेज में लाने के लिए हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज से बहुत डेफिनेटली कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं बहुत, ठीक है। हमने क्या करना, परसेंटेज से 100 से परसेंटेज में बना देना है एंड 100 से परसेंटेज में बना देना है, 100 से परसेंटेज में बना देना है, 100 एंड इधर भी 100 कर देंगे, इधर भी 100 कर देंगे। बोर्ड हमारा छोटा है, एडजस्ट करने की कोशिश करना आप, बिल्कुल। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे काट देना है इसे, ये 25 से कितने बार में कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से 4 बार में कट जाएगा। ये हम जब काटेंगे 25 से 4 बार में हमारा कट जाएगा, ठीक है। कितने से कट जाएगा, हमारा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा जो हमारा 100/3 को क्या लिख सकते हो, पहले इसको कर लो, 17 चौका 68, 68 लिख लो, 68 लिख लो। आप समझ जाना, हम जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना इस टाइम, ठीक है, बिल्कुल। अनुपात करेंगे यानी कि 100/3 को क्या लिख सकते हो, 33/33 लिख सकते हो, 33/33 लिख सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। आगे क्या करना, आगे वाला भी इस तरीके से आपने काट लेना है, आगे वाला इस तरीके से काट लेना है, यानी कि 400 से कितने बार कट जाएगा, यानी कि हमारा 25 3 75 होता है, यानी कि 4 बार में काट लोगे और 25 से काट लोगे, 25 से इसको काट लोगे एंड 25 3 75 होते हैं, 25 3 75 होते हैं, 25 3 75 होते हैं एंड फिर 25 से काट लोगे, फिर 25 से इसको काट लो, डेफिनेटली आपको काटना पड़ेगा, बिल्कुल। आगे सेम आगे वाला काट लेना है, आगे वाला काट लेना है, ठीक है। 21 के आगे जो हमने 100 लिखा है, 21 को 25 से कितने 4 बार कट जाएगा और 21 चौका 84 हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। ये आपका अनुपात कट चुका है। आपने क्या करना है, आपने इनका कंपेयर करना है, कंपेयर करते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप किस तरीके से कर सकते हो, ईजी तरीका क्या होगा, सबसे इसमें कंपेयर करनी है, यानी कि जो 33/75 है, तो आपको क्या मिला, आपको 6, यानी कि 6 वैल्यू आप 6 करोगे, यानी कि 6 करोगे तो भी आपको राइट आंसर मिल सकता है, यानी कि 6/25, 6/5, तो सबसे छोटा यही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस हिसाब से आपका फिर भी यही आ रहा है, यानी कि 6/21 हमारा ये, यानी कि 6 हमारा फिर भी हमारा यही राइट आंसर आ रहा है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो बहुत इजीली, इस तरीके से भी राइट आंसर आ जाएगा। ये आपको सिंपल भाषा में हम बताएं, ये हटा के सिंपल भाषा में बताते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये, और ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, और ये कितना हमने काटा था, ये काटा था इसको ही काटा था 1/3 में, 1/3 में ये काटा था हमने। इस तरीके से आप समझ सकते हो, इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा एंड दूसरा तरीका भी आपका तैयार मिलेगा इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। सबसे छोटी वैल्यू आपकी यही है,
सबसे, अब ये भी बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो जाएगी, ये भी बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी कौन सी? सबसे छोटी ये, और ये हमने कौन से अनुपात में काटा था? इसका अनुपात काटा था। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो आपका राइट आंसर इस तरीके से भी यही आ रहा है, उस तरीके से भी वही आ रहा था, इस तरीके से भी यही आ रहा है, उस तरीके से भी वही आ रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन था। थोड़ा अपना इसमें रिपीट करके आप देख सकते हो वीडियो को, आप रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा अनुपात है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात हमसे पूछा है, और सबसे बड़ा अनुपात है। इसमें भी हमें कंपेयर करना पड़ेगा, इसमें भी हमने कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है? पहले सारी वैल्यू लिख लेनी है। पहले हमने सारी वैल्यू लिख लेनी है, यानी कि 4/5, 4/5 एंड क्या दिया हुआ, आगे क्या दिया हुआ है? आगे 6/5, 6/5, 6/5। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है 7/10, 7/10, 60/10 लिख दिया हुआ है। आगे क्या दिया हुआ है? 3/5, 3/5। लेवल में लाने के लिए आप क्या करोगे? लेवल में लाने के लिए बस कोई तरीका आप आजमा लो, आप कोई भी तरीका आजमा सकते हो, ज़रूरी नहीं एलसीएम वाला। बिल्कुल 5/5 आपका हो गया, इधर भी हो गया। आप क्या करना, 10 से आप 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 10 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं प्रॉब्लम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबकी, टोटल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें भी ऊपर भी कर दो, ऊपर भी आप कर दो उसी तरीके से, ऊपर भी आपकी हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई डेफिनेटली, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। बस आप क्या करना है फिर, आप बस आपका राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 हो रहा है। एंड कितना हो रहा है? आप तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 602 से तो 12 हो रहा है, 12 हो रहा है। बोट हमारा थोड़ा कम है, इसलिए आपको डेफिनेटली हमारी बात पे सुन के डेफिनेटली बना, हमें एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। 7/10, तो 60/10 को 10 ही आपको लिखना पड़ेगा, 60/10 को तो कोई आप नहीं छेड़ सकते, तो आपको 7 ही लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। आगे क्या लिखना पड़ेगा आपको? अगर आप 2 से 3 की मल्टीप्लाई करते हो, आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिलेगा 6। तो आपका क्या आ गया? 8 आ गया, 12 आ गया, 12 आ गया, एंड 7 आ गया, एंड 6 आ गया। यही तो आया तो ऊपर निकाला था। अब बताते हैं, 4 की हमने 2 में मल्टीप्लाई की, 4 की हमने 2 में मल्टीप्लाई की, 8 मिला, और हमने 6 की 2 में मल्टीप्लाई की, हमें 12 मिला। एंड 7/10 था, तो इसको हम नहीं काट सकते थे, क्योंकि जो वैल्यू कटते उसको ही काट सकते, तो हमने 7 सेम लिख दिया। तो एंड हमने क्या किया? 3 को 2 को मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिला 6 मिला। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? सबसे बड़ा अनुपात क्या होगा? सबसे बड़ा अनुपात हमसे पूछा था। तो सबसे बड़ा अनुपात आपका क्या होगा? जो आपका अनुपात निकले वो आप सबसे बड़ा निकाल सकते हो, यानी कि 6/6। 6/6 को हमने क्या लिखा था? 12, यानी कि 12 सबसे बड़ा है, 12 सबसे बड़ा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा 12, इनकी इनसे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। समझ में आया? डेफिनेटली आपको पता भी चला होगा कि किस तरीके से बना है। आपने क्या करना है, इसको 11 में लाने की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते तो भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, तो भी आपका राइट आंसर यही आता, क्योंकि कंपेयर आप करते सबकी करते, तो भी आपका ये ज़्यादा एक्स्ट्रा बैठता। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आया। ज़्यादा पूछा हमसे, छोटा पूछता तो तुम्हारा छोटा ही हो जाता। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्लियर करते हैं। बिल्कुल ये हमारा दिया हुआ है, इतनी लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है, बहुत इजी तरीके से करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें ए बी 5 3, तो ए स्क्वायर, बी माइनस स्क्वायर, और प्लस हमारा ए स्क्वायर, प्लस हमारा बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। आगे हमसे इंपॉर्टेंट का चिन्ह दिया हुआ है, यानी आगे वाली वैल्यू हमारी क्या होगी? बहुत ईजिली से हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली से निकाल सकते हैं डेफिनेटली। तो हमने क्या करना? ए बी लिख लेना, ए बी लिख लेना। किस अनुपात में दिया हुआ है? 5 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है, 5 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है। बिल्कुल 5 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। आगे क्या करना है? आगे जो बोला है उसमें हमने बिल्कुल सेम वैल्यू उतार देनी है, यानी कि 3 स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
जो हमसे बोला है वही हमने कर देना है। ए स्क्वायर हमारा प्लस हमारा बी स्क्वायर मैंने लिख दिया बिल्कुल। आगे भी कर लेता हूँ, आगे ऊपर दिया है बी माइनस हो गया एंड बराबर कितना है, बराबर हमारे कितना होगा 125, यानी कि मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, उसको मिलाने के बाद हमारा 125 हो जाएगा। 125 लिख लेंगे, 125 बट्टे में क्या लिखना पड़ेगा, बट्टे में 25 लिखना पड़ेगा, 25 यानी कि माइनस कितना करना पड़ेगा 27 यानी कि जो पहले हमारी निकल के आ रही है सेम टू सेम हमने लिख लेना है इनके साथ साथ सच्चाई बिल्कुल। एंड फिर बट्टे में 27 प्लस 27 बस इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें से इसको माइनस करो कितना मिलेगा, जिसमें से जो हो रहा है उसको निकाल लो। 27 में से 125 को माइनस करो कितना मिलेगा, 58 मिलेगा सॉरी 98 ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, इनको जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 125 को जोड़ोगे और 27 को जोड़ोगे कितना मिलेगा, इधर हो गया आपके 12 इधर एंड 7 यानी 52 152 मिलेगा यानी कि 152 ठीक है। इसको बस क्या करना है आपने, जो इसमें कटे उस तरीके से काट देना, यानी कि कितने से काट सकते हो, 49 से काट सकते हो एंड कितने से काट सकते हो, डेफिनेटली इसको 76 से काट दोगे। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, जो ऑप्शन में दिख रहा है राइट आंसर आपका वही हो जाएगा बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो एक्सप्लेन करते हैं एक बार, आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बना। ठीक है, पहले ए बी पूछा था, हमने ए बी लिख लिया, कितने अनुपात में था, 5 और 3 के अनुपात में था बिल्कुल। क्या बोला था, पहले स्क्वायर में से माइनस करना था, फिर स्क्वायर को प्लस करना था। मतलब मैंने क्या किया, मैंने स्क्वायर को एक बार इसमें से माइनस कर दिया एंड क्या किया, प्लस किया। अब 125 कैसे आया, मैंने आपको बताना है, यानी कि आपका 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है डेफिनेटली। एंड 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है एंड डेफिनेटली इस बात को आप जानते हो कि बहुत इजली 125 एंड क्यूब 27, फिर देन वही प्रोसेस, कितना 125 कितना 27, कितना बोला था, एक को प्लस करना था, इसको प्लस करना था, इसको क्या करना था, माइनस करना था। तो इसको दोनों, इसमें 27 को माइनस कर रहे हो तो आपको 58 मिल रहा है एंड 25 को 27 को ऐड कर रहे हो, कितना मिल रहा है आपको, 152 मिल रहा है। 152 किस अनुपात में टूट रहा है, 27 के अनुपात में टूट रहा है, सॉरी 49 के अनुपात में टूट रहा है एंड 76 के अनुपात में टूट रहा है। किस में है, बी ऑप्शन में है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगर यहाँ पे कुछ और दिया हो, जैसे यहाँ पे तो इसका ये 3 का, अगर यहाँ पे 2 भी दे सकता है, 2 भी 1 भी दे सकता है, पावर भी दे सकता है, तो जिस तरीके से आपने बोले उस तरीके से आपने फॉलो करना है। बस आपको इसकी वैल्यू निकाल देनी, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अनुपात में पूछे तो अनुपात में, इस अनुपात में आपको काट देना है। अगर सिर्फ वैल्यू पूछता तो वैल्यू हमारी ये हो जाती, जो हमारी निकल के आई है वो हमारी वैल्यू हो जाती। बिल्कुल समझ में आया, डेफिनेटली समझ में आया होगा। बहुत ईजिली आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करता है बिल्कुल। इसमें क्या बोला है, एक्स बाई और 4 5 और 7x प्लस हमारा 6 बाई बराबर 29। तो बाई का मान क्या होगा, सिर्फ हमसे बाई का मान निकलवाया है, निकाल देंगे। एक्स निकलेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक्स निकलेंगे 4 के निकलेंगे, डेफिनेटली 4 के हो जाएगा हमारा। और बराबर किसका हो जाएगा, बराबर हमारे बाई 5 के जैसा कि ऑप्शन में दिया है, हमने जैसा ऑप्शन में दिया है और डेफिनेटली हमने वैसे ही कर लेना। एक्स और बाई हमने लिख लिया। आगे क्या करना, आगे हमारा क्या स्टेप होगा, आगे हमारा 7 यानी कि 7 दिया हुआ है। 7 क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 से, 4k से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4k से एक बार प्लस कर देंगे जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, प्लस कर देंगे। किससे प्लस करेंगे, डेफिनेटली हम बताना है आपको। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5k से, बचा हमारा 5k। बस आपने क्या कर देना है, इनको कर देना है मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, यानी कि 7 चौक 28 होते हैं, 28 होते हैं डेफिनेटली। एक मिनट 7 चौक तो 28 होते हैं, डेफिनेटली 28। तो 28 एंड इनको 28 को इनको मिलाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को 28 हो गए 28 एंड 7 चौक 58।
58, तो हम दोनों को मिला के लिख दे रहे हैं, इन दोनों को मिला के कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मिला के कर देंगे क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है, बोर्ड पे हमारी जगह नहीं है, हम 58 डायरेक्ट लिख देंगे, 58 डायरेक्ट लिख देंगे कि 58 डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। बिल्कुल, उधर कितना बोला, इधर कितना बचा था हमारा 29 हो रहा था, 29 हो रहा था। किस अनुपात में इसको तोड़ सकते हो, जिस अनुपात में तोड़ सकते हो उस अनुपात में आप तोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। ये कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 29 से काटोगे 2 से कट जाएगा एंड 29 एक बार में कट जाएगा। कितना अनुपात आ गया आपका, 1/2, 1/2 आ गया, यानी कि के का आ गया। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेटली आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल। बाई हो गया, बाई बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया, 5 कितना से, एक मिनट हमको इधर साइड में बताते हैं, इधर साइड में बताते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। 5 हो गया, किससे करना है, 1/2 से करना है, 1/2 से करना है। कितने से कट जाएगा ये हमारा, 2 से कट जाएगा एंड 5 से, या इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से ना करो तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो एंड 2 से कट जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो किस अनुपात में दिख रहा है यहाँ पर आपको, जिसमें दिख रहा है आपने वो वाला ऑप्शन टिक कर देना है, ये ऑप्शन टिक कर देना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार समझाता हूँ अच्छे से एक बार, ठीक है। पहले क्या किया, पहले हमने इसको लिख लिया, यानी कि 4 को लिख लिया, फिर इसको लिख लिया। आगे क्या किया, आगे जैसे बोला था इसको दोनों को प्लस करना था, इन दोनों को प्लस किया हमने, इन दोनों को प्लस कर लिया डेफिनेटली, ठीक है। फिर इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला, क्या मिला, इसका 29 मिला है, बराबर हमारे 29 का था, 29 ही का था बराबर हमारे 29 का था, जैसा कि हमने लिख लिया। इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 58 हो गया, 58 हमने यहाँ पे लिख लिया था। फिर इन दोनों को अनुपात में काट दिया, 29 से कट गया हमारा 2 बार में एंड यहाँ पे 29 एक बार में कट गया। किस अनुपात में आ गया, यानी कि 1:2 के अनुपात में आ गया, 1:2 के अनुपात आ गया। फिर हमसे क्या पूछा था, तो बाई का मान क्या होगा, यानी कि बाई का मान, तो हमने क्या किया 5, यानी कि बाई के मान से यानी कि इसके मान से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये 2 से कट गया, 2 एकम 2 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 एकम 2 हो गया और 5 एकम 5 हो गया, 2 एकम 2 और 5 एकम 5। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, बिल्कुल। इस ऑप्शन को ना आप प्रैक्टिस करना, आप कोशिश करना बनाने की, आप कोशिश करना इस क्वेश्चन को बनाने की। नहीं बनेगा तो हम कल इसको ले आएंगे, कमेंट बॉक्स में हमको कर देना कि आप इस क्वेश्चन का सलूशन कर दो, तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपके सामने ले आऊँगा कल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो कॉन्सेप्ट हमारे कल आप रह गए हैं वो कल हम वाली वीडियो में कर लेंगे, कल वाली वीडियो में हम डेफिनेटली उसको कर लेंगे। उम्मीद करते हैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, अनुपात से आप नहीं छोड़ोगे, अनुपात का क्वेश्चन आप कर दोगे बहुत ईजिली, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।